began to discuss on resisting temptations. पिछली बार हमने शुरुआत की थी ये देखते हुए कि कैसे हम अभिलाषाओं परीक्षाओं को रोक सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं. All of us face temptations in life. हम सब जो है अपने जीवन में परीक्षाओं का सामना करते हैं. Different kinds of temptations. अलग-अलग तरह की परीक्षा. But God is a faithful God. He will not allow us to be tempted more than we can bear. पर हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारे को सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा. With the help of God, we can face every and resist every temptation. परमेश्वर की सहायता से हम हर परीक्षा का सामना कर सकते हैं, हर परीक्षा को हम रोक सकते हैं. And last week we spoke about how by quoting the scriptures we can resist the evil one's temptations. पिछली बार हमने देखा था कि कैसे हम वचन को बोल के दुष्ट का सामना कर सकते हैं. All temptations come only from the evil one, using the things of this world. सारी परीक्षाएं जितनी हमारे पास आती हैं, सब दुष्ट हमारे के द्वारा से हमारे पास आती हैं. वो संसार की चीजों का प्रयोग करके हमारे को परीक्षा में लाता है. James 1:13 says, God never tempt us. याकूब 1:13 में लिखा है कि परमेश्वर कभी भी हमारी परीक्षा नहीं करता. And we also don't want to fall into temptation. और हम भी परीक्षा में गिरना नहीं चाहते. So evil one brings temptations to us. और जो दुष्ट है वो हमारे पे परीक्षा लाता है. Last week we spoke about how Jesus, by simply saying it's written, he resisted every temptation and did not commit a single sin. और पिछले बार में देखा था कैसे प्रभु यीशु मसीह ये लिखा है, क्योंकि लिखा है कह के उसने 3 बार शैतान को जो है उसको हराया और उसका सामना कर सके. Not only the 3 temptations, whatever temptations we face today, the Lord also faced. जितनी परीक्षा, यही 3 परीक्षा नहीं, पर जितनी परीक्षा हम आज सहते हैं, सामना करते हैं, उन सब का सामना प्रभु यीशु मसीह ने किया. Hebrews 4:15 says that every temptation we face, he also faced. Verse brother? Hebrews chapter 4 verse 15. हिब्रूस 4:15 में लिखा है कि जितनी परीक्षा हम सहते हैं वो सब उसने भी सही. That verse says, we don't have a high priest who's unable to sympathize with our weaknesses. और हमारे पास ऐसा महायाजक नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा महायाजक नहीं जो स्वर्ग में ऊपर होकर स्वर्ग से होकर गया. But we have one who was tempted in every way just as we are, yet was without sin. और उसने भी हमारी सारी परीक्षाओं का सामना किया जैसे हम सहते हैं, और फिर भी वो निर्दोष निकला. He is able to understand what we go through. वो सब समझता है जिन परीक्षाओं में से हम होकर जाते हैं. In Hebrews 2:18 is written about the Lord Jesus Christ. इब्रानियों 2:18 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है. Because he himself suffered while being tempted, he is able to help those being tempted. क्योंकि जब उसने परीक्षा में की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है. In our temptations, the Lord is not a spectator, he is a helper. जब हम परीक्षा में होते हैं तो हमारा प्रभु जो है वो सिर्फ देखता नहीं रहता, वो हमारी सहायता करता, हमारे साथ होता है. And in fact in the Hebrews 4th chapter, I refer to verse 15, verse 16 says, verse 16. और हिब्रानियों 4:16 में ये लिखा है, Therefore let's approach the throne of grace with confidence, that we might receive mercy and find grace to help us in our time of need. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है. Today we're going to see how through the Holy Spirit's anointing we can resist every temptation. आज हम देखेंगे कैसे पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा से हम सारी परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं. Now the anointing of the Holy Spirit gives us strength. पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें सामर्थ्य देता है. The Lord Jesus Christ is the one who anoints us with the Holy Spirit. वो यीशु मसीह है जो हमारे को पवित्र आत्मा जी से हमारा अभिषेक करते हैं. In the book of Acts chapter 1 verse 8, the Lord told the disciples to stay in Jerusalem. और फिर तो काम 1:8 में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा तुम यरूशलेम में रहना Till they are clothed with power from on high. जब तक तुम्हारे पर पवित्र आत्मा तुम पर सामर्थ्य से ना तुम्हारे पर पवित्र आत्मा ना उतरे. And he told them, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you'll be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and the uttermost parts of the earth. और उन्होंने कहा परंतु जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे. The Lord empowers us, among other things, also to resist temptation. और वो बाकी चीजों में हमारी सहायता का, उसके अलावा हमारी परीक्षाओं में जब हम जाते हैं उसमें भी हमारी सहायता करते हैं. Through the cross, through belief in the work of Christ on the cross, we have entered into God's kingdom. और यीशु मसीह ने जो क्रूस पे हमारे लिए काम किया उसके द्वारा से हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं. Now, God's kingdom is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और परमेश्वर का जो राज है वो पवित्र आत्मा में शांति, धार्मिकता और आनंद है.
And this peace and joy is conditional to obedience, conditional to resisting temptation consistently. और शांति और आनंद जो है ये इस शर्त पे है कि हम कैसे परीक्षाओं का सामना करते हैं। To be able to resist temptation, God empowers us. जब हम परीक्षा का सामना करते हैं परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। 1 Corinthians 4:20 says, the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. पहला कुरिन्थियों 4:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। By the Holy Spirit's power, we can resist every temptation and say no to it. पवित्र आत्मा जी की सामर्थ से हम हर एक परीक्षा का सामना कर सकते हैं और शैतान को ना कह सकते हैं। The one reason why Christians find it difficult to resist temptation is because they believe they have a sinful nature in them. बहुत दफा है जो मसीह लोग परीक्षा का सामना नहीं कर पाते, उसका कारण ये सोचते हैं कि हमारा जो स्वभाव है पापी है। Which is true, we have a sinful nature, the members of our body. और इसमें कोई शक नहीं, हम पापी मनुष्य हैं, हमारे शरीर में हम पाप के अधीन हैं। Now through the cross, we have been delivered from the evil one. पर प्रभु ने जो क्रूस पे काम किया है उसके द्वारा से हम दुष्ट के हाथ से छूट गए। As we discussed last week, before the cross, in the Lord's Prayer, the prayer went like this: there is not a temptation, but deliver us from evil. और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे प्रार्थना करी, उन्होंने बोला हमें आजमाइश में परीक्षा में नहीं डाल पर बुराई से बचा। And that prayer was already answered on the cross. और ये जो प्रार्थना थी इसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे पहले ही दे दिया। That prayer was prescribed by Jesus before the cross. और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने बोली थी क्रूस पे चढ़ने से पहले। By his work on the cross, he has delivered us from the evil one. We are now in the kingdom of God. We can have power. और क्रूस पे चढ़ाए जाने के कारण से उसने हमें पाप से छुड़ा दिया, दुष्ट के हाथ से छुड़ा दिया और हमें परमेश्वर के राज में का अधिकारी बना दिया। The word for rescue is the word called raiomai in Greek. और छुड़ाने का मतलब जो शब्द है यूनानी भाषा में रेओमाई है। Deliver us from evil. Deliver means raiomai, rescue me from evil. और रेओमाई का मतलब है हमें दुष्ट से बचा। And in Colossians chapter 1 verse 13, Paul says, for he has rescued us from the dominion of darkness. कुलोसियों 1:13 में प्रभु यीशु वो कहता है कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ा दिया। Now we are set free. और हमें आजाद कर दिया। But there's one more problem. पर एक समस्या और है। While we're delivered from the evil one, many of us are not delivered from our own bodies. जब हम दुष्ट से तो छुड़ाए जाते हैं पर बहुत दफे हम अपने शरीर से नहीं छुड़ाए जाते। Our eyes, हमारी आंखें, our ears, कान, our mouth, the way we speak, जो हम मुंह जिससे हम बोलते हैं, all tend to get attracted to the temptations in this world. ये सारी चीजें जो हैं संसार की जो परीक्षाएं हैं प्रलोभन है उसमें फंस जाती हैं। Even the apostle Paul had a struggle with sin. पौलुस प्रेरित को भी पाप से सामना के साथ कुछ समस्या थी। With temptations he had a problem. उसको जो परीक्षा आती थी उससे समस्या थी। But he overcame that. पर वो उस पर विजयी हुआ। The book of Romans chapter 7, the last 10 verses of that chapter, 25th verse. और रोमियो 7वें अध्याय की जो आखिरी कुछ आयतें हैं उसको अगर हम देखें, from 15 to 25, 15 से 25वीं आयत को, again talks about I. वो हर समय कहता है कि मैं अपने बारे में बोलता है। What I want to do, I'm not able to do. कि जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता। What I don't want to do, I'm doing. और जो नहीं करना चाहता वो करता हूँ। If I can't do what I want to do, then what makes me do that? तो जब मैं जो चीज नहीं करना चाहता फिर भी करता हूँ तो क्या बात है जो मुझे मजबूर होकर देती कि मैं वो करूँ? It is sin living in me. वो पाप है जो मेरे अंदर जीवित है। And verse 24 he says, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? इसलिए 24वीं आयत में कहता है कि मैं कैसा अभागे मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? Who will rescue me from this body of death? कि मुझे मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? He's not saying who rescue me from the devil. वो ये नहीं कह रहा मुझे शैतान से कौन छुड़ाएगा। He's delivered from the devil. That's not a problem. शैतान से तो छूट गया, इसमें कोई समस्या नहीं रही। His problem is the body. अब समस्या उसकी है उसकी देह। With the eyes you lust and you covet. अपनी आंखों से जो चीजें देखता है उसकी लालसा करता है। With the ears we listen to gossip. हम कानों से जो है एक दूसरे की बुराई सुनते हैं। With the words we speak, with the mouth we speak loose words. और अपने मुंह से हम जो है बुरी बातें बोलते हैं। So Paul says, who rescue me from this body of death? इसलिए पौलुस कह रहा है मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? But he found the answer. और उसका उत्तर भी वो लिखता है। In the very next verse, 25th verse, he says, thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ.
और 25वें आयत में उसका उत्तर भी देता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। In Romans 7:22, he says, "In my inner man, I delight in the law of God." और उसी की 23वीं आयत में वो कहता है कि मैं प्रभु की व्यवस्था में प्रसन्न रहता हूँ। The inner man is the heart of man, the spirit of man. और 7:22 में वो कहता है जो भीतरी मनुष्य है वो पाप वाला मनुष्य। Verse 25, "In my mind, I'm a slave to God's law." 25वीं आयत में कहता है मैं अपने मन में जो है पाप के बंधन में हूँ। So, the heart and mind is totally for God. तो उसका जो दिल है और उसका मन जो है वो परमेश्वर के लिए है। His problem is the body. उसकी समस्या है उसकी देह। Who will rescue me from the body of death, he says. वो कहता है मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। And he found the answer. उसका उत्तर भी मिल गया That Jesus Christ rescues me कि प्रभु यीशु मसीह जो है मुझे छुड़ाएगा by anointing us with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जी से हमारा अभिषेक So, करके। the 8th chapter of Romans रोमियो 8वें अध्याय में is full of spirit, 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 spirit. वो पूरा अध्याय जो है आत्मा 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 से ही भरा हुआ है। Very first verse says, पहली आयत में ही वो कहते हैं "There is therefore no condemnation for those in Jesus Christ, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, who walked on according to the flesh, but according to the Spirit. क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। For the law of the Spirit of life has set me free from the law of sin and death." क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। So people think I got the sinful nature in me. तो लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर तो पाप का स्वभाव है, Till I die, I have this body. जब तक मैं मरूंगा नहीं ये देह मेरे साथ रहेगी। Sinful nature is in the body. ये पाप का जो स्वभाव है ये मेरे शरीर में है, So I'm not able to resist these temptations. इसलिए मैं इस परीक्षा का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। How do you look at that? इसको हम कैसे देखें? Now I want to give an example from everyday life. हम रोज के जो जीवन है उसमें से ही उदाहरण लेते हैं। How an aircraft takes off from the ground. कैसे एक जहाज जो है जमीन छोड़ के ऊपर उड़ता है। Now in every aircraft there are 4 forces acting. हर जहाज में जब उड़ता है तो 4 ताकतें उस पर काम करती हैं। Thrust means going forward. थ्रस्ट मतलब जो आगे को जो जोर लगा रहा है वो। Drag means behind the tail wing, where the wings drag because low pressure. Drag, और जब वो आगे को चल रहा है तो उसके साथ साथ एक ताकत उसको पीछे भी खींच रही है जिसको ड्रैग बोलते हैं इंग्लिश में। Lift, एक है लिफ्ट जो उसको ऊपर उठा रही है, which makes the plane go up, जिससे वो जहाज ऊपर को उठता है, and the weight that pulls the plane down. और उस जहाज का वजन जो उसको नीचे को खींचता है। When the thrust is more than the drag, it goes forward. जब उसको आगे वाली ताकत जो पीछे खींच रही है उससे ज्यादा हो जाती है तो वो आगे को बढ़ता है। When the lift is more than the weight, it goes up. और जब वो उठाने वाली ताकत उसके वजन से ज्यादा हो जाती है तो वो ऊपर को उठ जाता है। Take example of a helicopter. उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं हेलीकॉप्टर का। Helicopter goes up vertically. हेलीकॉप्टर जो है सीधा ही जमीन से ऊपर उठ जाता है। When the rotors move fast, जब उसका ऊपर वाला पंखा तेज घूमता है, the cross section of the rotor blades are such that they pull the air down. और उसको पंखों की बनावट ऐसी होती है कि हवा को नीचे को फेंकता है। And when the helicopter engine starts, और जब हेलीकॉप्टर का इंजन चालू हो जाता है, it moves fast. वो बहुत तेजी से घूमने लगता है, It pulls the air down. तो हवा को नीचे खींचता है। And the downward thrust of the helicopter blades, और जो नीचे को जो हवा तेजी से फेंक रहा है, वो जो नीचे फेंक रहा है, that is more powerful than the weight of the helicopter. वो इतना ज्यादा हो जाती है कि हवा जो हेलीकॉप्टर का वजन है उससे भी ज्यादा हो जाती है। Helicopter goes up. तो हेलीकॉप्टर ऊपर उठ जाता है। When the helicopter takes off or the aircraft takes off, जब एक हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन जब उड़ता है, it doesn't mean there's no gravity. इसका मतलब ये नहीं कि वो गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया। Weight is because of gravity. वजन जो है वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा से ही होता है। Those of you who studied physics in school, remember, weight is W is mg. Weight is mass into gravity. और जो फिजिक्स पढ़े हैं वो जानते हैं कि जो वजन है वो उसका घनत्व और उसकी ताकत के बराबर होता है। Everything has mass. Aircraft has mass. हर चीज में एक घनत्व है, एक वजन है। Mass into gravity is weight. जो वजन और उसका गुरुत्वाकर्षण दोनों मिला दिया जाए तो वो वजन बन जाता है। Gravity is always there. Gravity is always there. अच्छा, गुरुत्वाकर्षण हरदम रहता है। Mass is always there. वजन भी उसका जो घनत्व है वो भी रहता है। So there is weight. इसलिए वजन हो जाता है। So when a helicopter takes off, it doesn't mean that there's no gravity at all. The gravity is still there. अगर एक जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया, वो फिर भी है।
But it goes up because the downward thrust of the helicopter blades is more powerful than the gravity and the weight. पर वो इसलिए उठ जाता है क्योंकि जो नीचे जो उसको ऊपर उठाने जो नीचे जो उसको उठाने वाली शक्ति है उसके वजन से और उसके घनत्व से ज्यादा हो जाती है। In the same way, we all have the sinful nature. उसी तरह से हम सब का भी पाप का स्वभाव है Sinful nature doesn't go at all till the day we die, it will not go. और इस जब तक हम मर नहीं जाएंगे तब तक ये पाप का स्वभाव शरीर हमारे में रहेगा। The sinful nature gets attracted to the things in this world, और ये जो पाप का स्वभाव है ये संसार की चीजों से प्रलोभित होता है, but the power of the Holy Spirit makes us rise above our sinful nature. और पवित्र आत्मा जी की सामर्थ्य से हम इस पाप वाले स्वभाव से ऊपर उठ जाते हैं। He empowers us. वो हमें सामर्थ्य देता है। Look at Romans chapter 8, verse 13, it says, रोमियो 8:13 में लिखा है, if you live according to sinful nature, you will die. यदि हम अपने शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मर जाएंगे, But if by the Spirit you put to death the mysteries of your body, you will live. यदि आत्मा की से देह की प्रक्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। Galatians chapter 5, verse 24 says, गलातियों 5:24 में लिखा है, those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। It's Galatians 5:24, that is. हाँ, गलातियों 5:24। Those who belong to Christ Jesus, who's the Christian? Someone who belongs to Christ. तो मसीह कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह का है। Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. जो मसीह के हैं उन्होंने शरीर और उसकी लालसाओं को अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया है। So we have victory in the name of Jesus. हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से विजय है And by the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा से। For us to experience that power, our minds must be set on the things of the Spirit. तो ये सामर्थ हमारे पास होने के लिए हमारा दिमाग, हमारा मन जो है उस आत्मा के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। The book of Romans chapter 8, verse 5 and 6, Paul writes, रोमियो 8वां अध्याय 5वीं और 6वीं आयत में पौलुस लिखते हैं, those who live according to the sinful nature have their mind set on what that nature desires. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, Those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। The mind of sinful man is dead, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. शांत शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। In verse 8 it says, Romans 8:8, रोमियो 8:8 में लिखा है, those controlled by the sinful nature cannot please God. और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। So for us to manifest victory over temptation, we should ask ourselves, are our minds set on things of this world or on things of God? तो जब हम इस परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने आप से ये पूछना है कि मेरा जो मन है क्या वो शारीरिक दशा पे लगा हुआ है या परमेश्वर की बातों पे लगा हुआ है। In Galatians 5:16, Paul writes, गलातियों 5:16 में पौलुस लिखते हैं, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. वो कहते हैं, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। We have a sinful nature. शारीरिक पाप का स्वभाव है। The sinful nature has earthly desires, और इस पाप के स्वभाव में इस संसार की जो लालसाएं वो हैं worldly desires. संसारिक लालसाएं। But if we live by the Spirit, और अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित रहते हैं, we are led by the Spirit of God, और आत्मा के द्वारा हम लिए चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, not gratify the desires of the sinful nature. तो हम पाप के स्वभाव की जो लालसा है उसको कभी पूरा नहीं करेंगे। The Holy Spirit is a helper. तो पवित्र आत्मा जी हमारे सहायक हैं। He anoints us with His power. वो अपनी आत्मा से हमारे को, अपनी सामर्थ से हमारे को भर देता है। Now let's go back to 1 Corinthians 10:13. पहला कुरिन्थियों 10:13 पे वापस जाते हैं। God is faithful. प्रभु हमारा विश्वास योग्य है। He will not allow to be tempted more than you can bear. और वह हमें सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। With every temptation of the way out, you can stand up under it. वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। What is that way out? बाहर जाने निकास का रास्ता क्या है? Depending on Jesus to anoint us with the Spirit. कि प्रभु यीशु मसीह पे निर्भर रहे कि हमें अपनी आत्मा से हमारा अभिषेक करे। And the Holy Spirit empowers us to say no to temptation. और पवित्र आत्मा जी हमें सामर्थ देता है कि हम पाप अभिलाषा को, परीक्षा को ना कह सकें। There are many people have certain habits and attitudes and practices which are very displeasing to God.
बहुत से लोगों की बहुत सी कई आदतें होती हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती। addictions, बहुत सी ऐसी लतें होती हैं, bondages. उस बंधन में होते हैं। And they say, brother, I've tried very hard to come out of this. I'm not able to come out of it. भाई मैं कहते हैं भाई मैंने बड़ी कोशिश करी इस परीक्षा से, इस बात से, आदत से छोड़ जाऊं, पर छूट नहीं पाता हूं। Every time I go for a meeting, I'm touched by God. I say, Lord, I won't do this anymore. Next day I do it. कि हर सभा में जाता हूं, परमेश्वर मुझसे बात करता है और मैं कहता हूं मैं इस बात को अब दोबारा नहीं करूंगा, और अगले दिन फिर कर देता हूं। Same problem even the Apostle Paul had. पौलुस की भी तो यही समस्या थी, And he understood that it's by anointing that he can have victory. और ये भी समझता था कि इस विजय उसके पास तभी आएगी जब वो परमेश्वर की आत्मा से उसका अभिषेक हो जाएगा। In the Old Testament, पुराने नियम में in the book of Isaiah chapter 10 verse 27, अशाया 10:27 में लिखा है, in the King James version of the Bible, King James version, जो किंग जेम्स वर्जन है बाइबल का, उसमें ऐसा लिखा है, it says the anointing breaks every yoke. उसमें लिखा है अभिषेक के कारण से हर जुआ तोड़ डाला जाएगा। The anointing of the Holy Spirit breaks every bondage, every yoke, every habit that we can't come out. He helps us. He breaks it. तो पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण से हम हर बंधन को, हर ऐसी लत को जो हम नहीं तोड़ पाते, वो तोड़ देगा, हमें आजाद करेगा। Because God only strengthens us. So without His power, we can do nothing. क्योंकि परमेश्वर है जो अपनी आत्मा के द्वारा से हमें सामर्थ देता है, उसकी आत्मा के सामर्थ के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। In John 15:5, Jesus says, यूहन्ना 15:5 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं apart from me, you can do nothing. कि मेरे से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। And the flip side is in Philippians 4:13, Paul writes, और इसी का जो दूसरी तरफ का पहलू है वो देखते हैं फिलिपियों 4:13 में, I can do all things through Him who gives me strength. जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Our God gives us strength for every need that we have. परमेश्वर जो हमारी जितनी भी जरूरत है उसके लिए हमारे को सामर्थ देता है। In Ephesians chapter 6 verse 10, Paul says, be strong in the Lord and His mighty power. इफिसियों 6:10 में वो पौलुस कहता है निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Now let's go back to the Lord Jesus Christ. हम वापस प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं। When he first faced temptations, Bible says after he was baptized, और जब बाइबल में लिखा है कि जब उसका बपतिस्मा हुआ और उसके ऊपर उसको परीक्षा में डाला गया, the Spirit of God came upon him like a dove. और पवित्र आत्मा जी उसके पास एक कबूतर के नाई उस पर उतरी। In Luke chapter 4 verse 1 onwards it says, और उसकी पहली आयत में लिखा है, Jesus, full of the Holy Spirit, was led by the Spirit to the wilderness to be tempted by the devil. फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और लिखा है कि और आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। The tempter was the devil. और जो परीक्षा करने वाला था वो शैतान था। The one who led him to temptation was the Holy Spirit. और जो उसको परीक्षा में लेके गया वो पवित्र आत्मा जी थे। But not before filling him with the Spirit. पर पवित्र आत्मा जी से भरे जाने से पहले नहीं लेके गया। Today, why do we face temptations? आज हम क्यों परीक्षाओं का सामने में पड़ते हैं? Now, many Christians do not realize that on the cross the Lord delivers from the evil one. क्योंकि बहुत से मसीह लोग इस बात को नहीं समझते कि क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस दुष्ट के हाथ से छुड़ा दिया। And they pray the Lord, what they call the Lord's Prayer. They keep on praying every Sunday. और वो प्रभु की जो प्रार्थना है हर इतवार को वो पढ़ते रहते हैं। Lead us not into temptation, but deliver us from evil. कि हमें बुराई में न डाल पर हमें आजमाइश में न डाल पर बुराई से बचा। The second part of that prayer, instead of saying deliver us from evil, if you listen to God, you know what He will say? और उसका दूसरे भाग में अगर हम पढ़ें तो उसमें कैसा लिखा है? No, if you listen to God instead of talking to God, अगर हम परमेश्वर की सुने उससे बात करने की बजाय, He'll say, प्रभु कहेगा, don't you know that 2000 years back I delivered you? क्या तुम नहीं जानते 2000 साल पहले मैंने तुम्हें छुड़ा दिया है इससे? He said, deliver me, deliver me, deliver me. तुम हरदम बोलते हैं हमें बचा बचा। I delivered you 2000 years back. मैंने तो तुम्हारे को इस परीक्षा में पढ़ने से 2000 साल पहले ही बचा दिया। You have been set free. तुम तो आजाद कर दिए गए हो। When the Son sets you free, you are free indeed. और जब पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वास्तव में आजाद हो। And many Christians wonder, Lord, every day I'm praying Lord's Prayer, yet I'm facing temptations. Why, Lord? बहुत से लोग कहेंगे भाई प्रभु मैं हर रोज प्रार्थना करता हूँ फिर भी मैं क्यों ही परीक्षा में पढ़ता हूँ? Lord faced temptation. That doesn't mean the prayer is not heard. तो अगर आप परीक्षा में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही? It was heard already 2000 years back. वो प्रार्थना तो आपकी 2000 साल पहले ही प्रभु ने सुन ली। We have been delivered from the evil one. हमें उस दुष्ट के हाथ से छुड़ा दिया गया है। And as you depend upon Lord Jesus Christ to fill us with the Holy Spirit,
और जब हम प्रभु यीशु मसीह पे निर्भर होते हैं कि वो अपनी आत्मा से हमें भरे, Just like he resists every temptation by the Holy Spirit giving a particular verse to speak to the evil one, और जैसे प्रभु यीशु मसीह को ने वचन के द्वारा से उस दुष्ट को हराया पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा से, we can also say no to temptation. हम भी परीक्षा को ना कह सकते हैं, So because he delivered us from the evil one, क्योंकि प्रभु ने हमें दुष्ट के हाथ से छुड़ा दिया है, he was already given us resources for us to live a holy life. उसने हमें सारे साधन दिए हैं कि हम एक पवित्र जीवन जिए। That's why we face temptations today. इसलिए हम आज जो है इन परीक्षाओं का सामना करते हैं। Obedience will not be obedience unless there was a chance of disobedience. आज्ञाकारिता तब तक आज्ञाकारिता नहीं होगी जब तक कि हमारे को आज्ञा ना मानने का मौका ना मिले। If there are no temptations in the world, how can you say I obeyed God? जब तक संसार में परीक्षाएं नहीं होंगी, हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु मैंने आपकी आज्ञा मानी। When we obey God, we do something that He wants us to do, sometimes against our own will. जब हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं तो हम प्रभु की इच्छा पूरा करते हैं, कई बार हमारी इच्छा के विरोध में होती है वो बात। When the things of this world attract us, जब संसार की चीजें हमारे को प्रलोभित करती हैं and our sinful nature desires to respond to it, और हमारा पाप का स्वभाव हमारे को मजबूर करता है कि हम उसकी बात को मान लें, the Holy Spirit says no, पर पवित्र आत्मा जी हमें कहते हैं नहीं, and we listen to the Holy Spirit and say no, और हम पवित्र आत्मा जी की बात सुन के हम भी ना कह देते हैं, then only we know we have obeyed God. तभी हम पता चलता है कि हमने परमेश्वर की आज्ञा मानी है। If you feel like doing something and you do it, that's not obedience. अगर हम कुछ करना चाहते हैं और हम उसको कर देते हैं तो हम वो आज्ञाकारिता नहीं है, Because that may be according to God's will, क्योंकि हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा में also your will, हो सकता है तुम्हारी भी इच्छा साथ में हो, both are same, दोनों की इच्छा एक सी है and you do it. और उसको आप कर लेते हैं। You can't say I'm obeying God. You want to do it, so you did it. तो आप ये नहीं कहेंगे मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानी, आप भी करना चाहते थे, आपने कर लिया। But then if you don't feel like doing something, पर अगर आप कुछ काम नहीं करना चाहते and God said do it, और परमेश्वर कह रहा है आप करो, and you do it because God says, और आप कर लेते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, that is obedience. ये आज्ञाकारिता है। For example, again, example of like for example, forgiving somebody. उदाहरण के लिए लेते हैं किसी को माफ करने की बात। We know God has forgiven us. जानते हैं प्रभु ने हमें माफ कर दिया है, By the blood of Christ we've been forgiven. प्रभु के लहू के द्वारा से हम माफ हो गए हैं। And God said, because I've forgiven you, you also forgive. और प्रभु कहता है कि क्योंकि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया तुम भी माफ करो, Forgive as the Lord forgave. ऐसे प्रभु ने माफ किया तुम भी माफ कर दो। So we're supposed to forgive everybody and forget their sins also. और हमें जो है इसलिए सबको माफ करना है और उनके पापों को भी माफ कर देना है। Some Christians say, कुछ मसीह लोग कहते हैं but I don't feel like doing. तो भाई मेरी ना इच्छा नहीं होती है ऐसे माफ करने What की। you don't feel like doing? हाँ? I understand don't feel like doing. हाँ, अब समझ में आती है बात कि आप नहीं करना चाहते माफ, But God says do it. पर परमेश्वर कह रहा है माफ करो, So you do it इसलिए करो। because God says. कहा है Because God says forgive, you are forgiving. क्योंकि प्रभु ने कहा था माफ कर दो, इसलिए आपने माफ कर दिया, Even though you don't want to forgive, जबकि आप नहीं माफ करना चाह रहे थे। that is obedience. आज्ञाकारिता Lord, you have said, I will obey you. कि प्रभु आपने कहा है मैं आपकी बात मानूंगा, Much against my own desire, I will obey you, Lord, because you said so. मैं अपनी इच्छा के विरोध में भी इसको करूंगा क्योंकि आपने कहा है। That pleases God. और इस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है। Don't go by feelings. अपने I feel like doing, I don't feel like doing. Go by what God said, whether you feel or you don't feel. आप ये ना कहें अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं, प्रभु ने आपको कहा है उसको आप करें। So God allows temptation to come to us परमेश्वर जो है हमारे पास परीक्षाओं को आने देता है so that we can say no to it. ताकि हम उसको ना कह सकें। If temptation don't come, how can you say no? अगर परीक्षाएं नहीं आए तो आप ना कैसे कह लोगे उसको। Imagine a world without any temptations at all. उदाहरण के लिए ले लीजिए, मान लीजिए कि भैया संसार में कोई परीक्षाएं नहीं है, Nobody can say, I have obeyed you, Lord. फिर कोई नहीं कह पाएगा कि प्रभु मैंने आपकी आज्ञा मानी, Where's the question of disobedience? There's no chance of disobedience at all. क्योंकि अनाज्ञाकारिता का कोई मौका ही था नहीं था। But when we say no to temptations and walk in the ways of God, पर जब हम परीक्षाओं को ना कह देते हैं और परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, we know we have pleased God. और हम जानते हैं कि हमने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, We'll have the joy of obedience. हमारे पास आज्ञा मानने का आनंद होगा, And that joy itself is our strength. और वही आनंद हमारी सामर्थ है। In Nehemiah 8:10, it said, the joy of the Lord is our strength. और नहम्याह 8:10 में वो क्या लिखा है कि प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है। And one more thing, when you face temptation, remember,
एक बात और हमें याद रखनी है जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, When you say no to temptation, जब हम परीक्षा को ना कह देते हैं, you're going to preserve the joy of the Lord. लिखा है हम परमेश्वर के आनंद को अपने में बनाए रखते हैं। Joy is given to us already. हमें आनंद तो पहले ही दे दिया गया है, Peace is given to us already. शांति हमारे को दे दी गई है। Christ in us is hope of glory. प्रभु हमारे अंदर हमारी महिमा की आशा है। And rejoicing is a verb that comes because we know we have salvation. और ये आनंद तब आता है, ये वो है जब हमारे को उद्धार मिल जाता है तो वो आनंद मिलता है। Romans 5:2, we rejoice in the hope of the glory of God. रोमियो 5:10 में लिखा है कि हम जो 2 में लिखा है कि हमारी उसके विश्वास के कारण उसका अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच हुई है और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। Christ in us, hope of glory. प्रभु हम में महिमा की आशा है। And he has given us his peace. उसने हमें अपनी शांति दी है। John 14:27. यूहन्ना 14:27 में He's given us his joy. उसने अपना आनंद हमें दिया है। John 15:11. यूहन्ना 15:11 में। And both are conditional to obedience. और ये दोनों जो हैं हमारी आज्ञाकारिता पे निर्भर करती हैं। So when temptation comes, जब परीक्षा आती है, we think of the fact when we say no to it, और जब हम इस देखते हैं कि हम उसको इस परीक्षा को हमने ना कह दिया है, we're going to preserve the peace and joy of the Lord. तो परमेश्वर की शांति और आनंद हम उसमें उसको अपने जीवन में बनाए रखते हैं। And keeping that in mind, that will be our strength. और उसको अपने मन में बना के रखने से वो हमारी सामर्थ बन जाता है। The joy of the Lord is our strength. और परमेश्वर का आनंद हमारी सामर्थ है। With the joy of the Lord, we say no to temptation. और जब हम परीक्षा को ना कह देते हैं तो हमारे को वो आनंद मिलता है। We are strengthened by that. हमें उससे सामर्थ मिलती है। That strength enables us to say no to temptation. और ये सामर्थ हमारे को मदद करती है कि हम परीक्षा को ना कह सकें। And we preserve the peace and joy. और उस शांति और आनंद को अपने अंदर हम बनाए रखते हैं। In every way, God strengthens us by the anointing of the Holy Spirit. हर बात में परमेश्वर अपनी आत्मा के अभिषेक से हमारे अंदर ये शांति आनंद को बनाए रखता है। So any addiction, any problem, simply ask Jesus to touch you and empower you by the Holy Spirit, and He will break the yoke of bondage. तो कोई भी आदत है, कोई भी बात ऐसी है जो हमारे अंदर है, उसको हम जो नहीं छोड़ पा रहे, हम परमेश्वर के उसको अधीन लाएं, उसके अभिषेक के अधीन लाएं, वो हमारी सहायता करेगा कि हम उसको छोड़ दें। And first to experience the strength, our hearts must be totally committed to the Lord. और इस सामर्थ को पहचानने के लिए सबसे पहले हमारा हृदय परमेश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। Even the Old Testament time, read in Psalm 84 verse 5. भजन 84 उसकी 5वीं आयत में पुरानी नियम में हम देखते हैं। Blessed are those whose strength is in you. और लिखा है कि धन्य है वो जिसकी जो तुझ में सामर्थ पाता है। And verse 7 says, और उसका दूसरा भाग में लिखा है, 7th verse, they will go from strength to strength. और 7वीं आयत में लिखा है वो बल से बल पाते जाते हैं। Anointing breaks every yoke of bondage earlier which you had, which you could not come out. और सारे जो बंधन जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते थे, ये अभिषेक जो है उसको तोड़ देता है। And the Holy Spirit counsels us about other temptations which might come our way. और परमेश्वर जो है हमारे को जो और भी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, उसके लिए हमारे को समझाता है। And as we face temptations, one of the things Holy Spirit does is He will remind us about the joy of obedience. और जब परीक्षा आएगी तो पवित्र आत्मा जी एक काम और करता है कि वो हमारे को आज्ञाकारिता, आज्ञा मानने का जो आनंद है उसको याद दिलाता है। That when you say no, you're going to preserve the joy. जब तू इस परीक्षा को ना कहेगा तो तू उस आनंद को अपने जीवन में बनाए रखेगा। And if you yield to temptation, और जब आप परीक्षा में गिर जाते हैं, then between the time you sin and the time you repent, you're going to lose the peace and joy. जब तक हम उस पाप में गिरते हैं और तब तक हम पछतावा नहीं करते, इस बीच में हम उस आनंद को खो देते हैं। Anyway, you're going to confess your sins later on. बाद में तो आप अपने पाप को मान ही लोगे। So why sin and confess? Don't sin at all. तो पाप करके पछतावा करें, उससे अच्छा आप पाप करो ही ना। He is so gentle, so kind. By His kindness of God leads us to repentance. Kindness of God. परमेश्वर की दया इतनी ज्यादा है कि उसकी दया के कारण से ही हम जो है मन फिराते हैं। Romans 2:4 says, Romans 2:4, रोमियो 2:4 में लिखा है the kindness of God leads us to repentance. कि तेरी कृपा जो है वो ही हमारे परमेश्वर की कृपा जो है वो हमारे को मन फिराव सिखाती है। In Titus chapter 2 verse 11 it's written, तो तीतुस 2:11 में लिखा है the grace of God that brings salvation has appeared to all men. कि क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions.
वो हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फिरा लें। Romans chapter 12 verse 1 says, रोमियो 12वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, in view of God's mercy, we offer our bodies as living sacrifices. रोमियो 12:11 में लिखा है कि प्रयत्न 12:1 12:1 में लिखा है, इसलिए भाइयों मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता और बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Remember grace and mercy. जो अनुग्रह और दया है इसको याद रखना है। Titus 2:11, grace of God. तीतुस 2:11 जो है परमेश्वर का अनुग्रह है। Romans 12:1, mercy of God. रोमियो 12:1 जो है परमेश्वर की दया है। Both teach us to say no to temptations. और ये अनुग्रह और दया जो है ये दोनों हमें सिखाती है कि हम परीक्षा को ना कह सके। Let's now go back to the book of Hebrews. हम वापस इब्रानियों की पुस्तक में जाते हैं। Chapter 4 verse 16. चौथा अध्याय उसकी 16वीं आयत। It goes on to say, लिखा है let's approach throne of grace with confidence, कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें, that we may receive grace and mercy to help us in our time of need. कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। The fundamental question is, do we love God? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? If we love God, we'll find obedience to God a joy and not a burden. अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो उसकी आज्ञा मानना मेरे को आनंद होगा, उसमें मेरे के लिए वो बोझ नहीं होगा। And He has given us everything we need for us to be godly. और उसने हमें जो भी एक पवित्र होने के लिए हमारे को जो चीजें चाहिए वो सारी चीज उसने हमें दी हैं। Like I said, this is a work of the Holy Spirit. जैसे भाई ने बताया कि ये पवित्र आत्मा जी का काम है। You know, in the Old Testament time, when the people of God had blasphemed the name of God, the Israelites, पुराने नियम में जब इजरायली लोग कोई परमेश्वर के नाम का अवहेलना करते थे, उसकी बुराई करते थे। Ezekiel 36:23, God says, इज़ेकियेल 36वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा है, I will show the holiness of my great name, which have been profaned among the nations. और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया है। The name you have profaned among them. और वो नाम जिसको तुमने उनके बीच में अपवित्र किया है। Then the nations will know I am the Lord when I show myself holy through you before their eyes. और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा पवित्र परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। And then God says from verse 25 to 27, और 25 से 27 में आते परमेश्वर कहते हैं how He will show Himself holy through His people to the other people, to the Gentiles. कि परमेश्वर कैसे अपने आप को अन्य जातियों के सामने पवित्र दिखाएगा। God says from verse 25, and again I. God is saying I, not like Paul saying I. Here God is saying I will do it. और ये 25 से 27 आयत में मैं कई बार आता है और ये मैं जो है परमेश्वर खुद बोल रहा है, पौलुस की तरह नहीं है वो अपने आप को बोल रहा था। Verse 25 onwards. 25वीं आयत से आगे, I will sprinkle clean water on you and you'll be clean. मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। I will cleanse you from all impurities and all your idols. मैं तुमको सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। I'll give a new spirit, put a new heart in you. मैं तुम्हारे में तुमको एक नया मन और तुम्हारे भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा। I will take away a heart of stone and give you a heart of flesh. मैं तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। Look at verse 27. 27वें आयत को देखिए, I will put my spirit in you and move you to follow my decrees. मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देखकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। How beautiful that is. कितनी खूबसूरत बात है। Because I will put my spirit in you, the Holy Spirit. In you, he says. That is New Testament grace. और पुराने नियम में परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर तुम्हारा ऐसा करूंगा, जो कि हमारे को नए नियम में ये बात पूरी होती है। पूरी होती है। The Old Testament is a prophecy about that, how he put his spirit in our hearts. और ये तो पुराने नियम में तो सिर्फ भविष्यवाणी थी कि कैसे वो हमारे अंदर अपनी आत्मा डालेगा। So God has given us everything we need for us to be godly. और परमेश्वर ने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया है जो हमें पवित्र होने के लिए जरूरी है, For us to be set apart and holy. ताकि हम उसके लिए पवित्र ठहरे, अलग ठहरे। Last week we spoke about word cleansing us, sanctifying us. पिछले हफ्ते हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन हमारे को पवित्र करता है, निर्दोष ठहराता है। Today Holy Spirit sanctifying us. आज हमने देखा कि पवित्र आत्मा जी हमारे को शुद्ध ठहराता है। Next week I speak about living by faith and how through faith we can live a holy life and resist temptation. और अगले हफ्ते हम जो है विश्वास को देखेंगे और कैसे हम पवित्र जीवन जीते हुए इन परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं। God bless you. Can you give the reference of Old Testament again? Ezekiel
chapter 36, verses 25 to 27. Thank you, brother. And what I referred to about putting my spirit in you, that is verse 27 actually. Ezekiel 36, 25. Ezekiel 36. 25 to 27. Yeah, that's the verse. But the problem is 23rd verse. That's why the Israelites had let down God. They blasphemed God's name. That is 23rd verse. और 23वें आयत में है वो परमेश्वर का जो उन्होंने नाम का मजाक उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया, बदनामी करी है 23वें आयत में. Because someone read that in Hindi, please. I would like to know what Hindi says. Ezekiel 36, 23rd verse and 25 to 27. हिंदी में पढ़ सकते हैं? हाँ, या 23rd verse says that, और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है. Praise God. Now look at verse 25-27. That's the solution God gives. What he will do. और 25वीं और 26वीं आयत भी पढ़ लेंगे कि परमेश्वर जो है समाधान बता रहा है. लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा. मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा. Verse 27. Read verse 27. इसमें आयत में लिखा है, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर अपना आत्मा, God's spirit, he says. Yeah. तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे. Praise God, praise God. Now you look at verse 25. The Lord says, Shuddha Jal, he says. What is that? What is that holy water? Yeah, go ahead. 25वीं आयत में जो शुद्ध जल लिखा है, ये शुद्ध जल क्या है? Read Ephesians 5:25. इफिसियों 5:25 पढ़ लेते हैं. हिंदी में इफिसियों 5:25 वहां लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया. Go ahead. Reading further. कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध, वचन के द्वारा जल के स्नान के द्वारा. Praise God. That water, pure water, actually the word of God. और ये जो शुद्ध जल है, ये परमेश्वर का वचन है. That's why the word of God is so beautifully connected everywhere. और इसलिए ये वचन जो है हर जगह जो है वो बड़ी सुंदरता से जुड़ा हुआ है. That's why you call it the word of God. इसलिए इसे परमेश्वर का वचन कहा गया. Not words of God, but word of God. परमेश्वर के वचनों, कई वचन नहीं, एक है परमेश्वर का वचन.